Hello everyone, welcome back to our channel Cybernetics Education. Myself आशना बानो. Dear aspirants, हमारी आज की ये वीडियो BHU BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 1 मंथ फाइनल टच रिवीजन स्ट्रेटजी को आपको कैसे फ्रेम करना है और इसे फॉलो करके आप BHU BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। देखिए, भले ही BHU के एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं, आप सभी इसको लेकर परेशान भी हो, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ामिनेशन कब होगा। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि आपको ये सारी चीज़ें अपने माइंड में नहीं रखनी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। BHU जब भी फाइनलाइज करेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा, ये तो सर्टन है, होना ही है। आपको कुछ सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, जिससे कि आप जब भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए तो आप 100% श्योर हो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए। यहाँ पर आपको सिर्फ भीड़ का हिस्सा ही नहीं बन के रह जाना है, आपको अच्छे स्कोर के साथ एडमिशन लेना है, टॉपर की लिस्ट में आना है। तो उसके लिए आपको एक बेहतर रणनीति बनानी होगी, जिसे फॉलो करके आप 100% स्कोर कर पाएंगे BHU BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 में। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको 1 महीने की फाइनल टच स्ट्रेटजी को बताएंगे। और ये प्लान जो है, आपका स्टडी प्लान है, ये वीकली है। मतलब फर्स्ट वीक में आपको क्या पढ़ना है, ये सारे प्लान हैं। सेकेंड वीक में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या फॉलो करना है, इस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोग यदि हमारे चैनल पर न्यू है, देन सब्सक्राइब आवर चैनल साइबरनेटिक्स एजुकेशन टू गेट ऑल न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। एंड आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल साइबरनेटिक्स एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात ये है कि आपको मॉक टेस्ट MCQ प्रैक्टिसेस बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे साइबरनेटिक्स एजुकेशन टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म पर आपके कॉमर्स के, करंट इकोनॉमिक अफेयर्स के, कंप्यूटर के सभी सब्जेक्ट के जो कि आपके BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट कवर होते हैं, उन सब्जेक्ट के बेस्ड ऑन हम लोग MCQ प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं। सभी बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं जो अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं हमें। आप क्यों पीछे रहेंगे, MCQ प्रैक्टिसेस आपको मिल रही है और इससे आपको इवैल्यूएट करने में, टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो बिना देर करें हमारे साइबरनेटिक्स एजुकेशन टेलीग्राम चैनल और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी प्रिपरेशन का लेवल अप होता जाए टाइम टू टाइम। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट है जिसे आपको तो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, मतलब कि इसमें कितने सब्जेक्ट जो हैं कवर हो रहे हैं आपके। ओके, सब्जेक्ट देखते हो आप, सिलेबस देखते हो उसका कि सिलेबस क्या क्या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सबसे पहला स्टेप आपका होता है जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हो। लेकिन यहाँ पर तो बहुत दिन हो गए हैं, आपकी प्रिपरेशन तो काफ़ी दिनों से चल रही है, तो आप इससे भली प्रकार अवगत हैं कि हमारा सिलेबस क्या है कंप्लीट। उसे आपको अच्छे से सामने रख कर पढ़ाई करना है। अकाउंट पढ़ रहे हो तो सिलेबस रखो सामने कि क्या क्या कवर होते हैं इसमें, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और आपको एक बेहतर से बेहतर शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल मतलब बनाना है, जिसे आप फॉलो करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पहले कौन सा पढ़ें, बाद में कौन सा पढ़ें, MCQ किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आती हैं प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तो आपको एक बेहतर शेड्यूलिंग करनी होगी अपनी पढ़ाई की, क्योंकि टाइम जो है आपके पास क्या है, कम है। ये नहीं कह सकते हैं कि टाइम तो बहुत इनफ है, अब एग्ज़ाम करीब है, अब एग्ज़ाम हो जाएगा, ये भी आप जान के चलें। तो आपको बेहतर स्टडी शेड्यूल बनाना है। यहाँ पर जो आपका थर्ड पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर, आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन में। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करते हो
उसे सॉल्व करते हो तो बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं कि आपके अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या आ सकता है। यहाँ पर जो है आपको गेस मिलता, क्लू मिलता है, ठीक है। उस हिसाब से आप क्या करते हो, अपनी प्रिपरेशन का जो वे है उस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करते हो। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस भी मस्ट है और उसे सॉल्व करना भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, आपको ये जो है डू रिवाइज ऑल सब्जेक्ट एवरी डे, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है हर दिन। और मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट भी आपको लगातार देते रहना है, रेगुलरली बेसिस पर आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुद को शांत रखें। सारे सब्जेक्ट हैं, आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से माइंड शांत मिजाज से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी है वो बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक आप याद भी कर पाएंगे। और बहुत सारी तमाम एंजाइटी जो आपके एंट्रेंस को लेकर हो जाती है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका ही लॉस होगा, प्रिपरेशन में ही कमी आएगी और ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। जो टाइम है आपका, टाइम मैनेजमेंट है, वो बिगड़ सकता है इससे, ठीक है। तो आपको शांति से पढ़ाई करनी है। यहाँ पर सिलेबस भी एक ग्लिम्स आप देख ही लें, वैसे तो आप सब जानते ही हैं सिलेबस क्या क्या है। इसमें BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके टोटल 11 सेक्शन होते हैं, जो कि आपका इस तरीके से है: अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मनी एंड बैंकिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंप्यूटर और आपका करंट इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिस्ट बना दी है इस तरीके से। यहाँ पर आपको पता ही है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने पूछे जाते हैं। आपका कंप्यूटर और करंट इकोनॉमिक अफेयर्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट जो इस यहाँ पर मेंशन है उससे आपके 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका 45 मार्क्स बनाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो है आपका कंप्यूटर से 6 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर करंट इकोनॉमिक अफेयर्स से 9 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके क्वेश्चन जो होते हैं 150 और मार्क्स आपका 450। चलिए, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये सब तो आप जानते ही हो, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चैप्टर कंप्लीशन। ओके, जितने सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं तो उनमें कितने कितने चैप्टर्स आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितने चैप्टर हो सकते हैं और आपको कैसे वीकली प्लान बनाना है 1 महीने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको अरेंज किया है। जैसे आप देखते हो कि अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट आपका जो है उसमें चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें आपके 2 पार्ट्स जुड़े हैं। एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट एंड सेकंड में आपका क्या आता है, कंपनी का अकाउंट आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चैप्टर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप मान सकते हैं 40 से 45 चैप्टर या 50 भी हो सकता है, ठीक है। आप बहुत डीप पढ़ते हो तो 50 भी यहाँ पर आपका जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट का भी हमने बना रखा है, 20 से 22 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। 15 से 18 आपका ऑर्गेनाइजेशन का, मनी एंड बैंकिंग का 30 है। मनी का चैप्टर जो है आपका 15 से 16 हो सकता है, बैंकिंग का भी उसी तरीके से हो सकता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी आपका 15 से 16 आप कर सकते हैं चैप्टर इसमें अरेंज, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं ना, हर चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी आपका 30 चैप्टर्स बनेंगे ऑल अराउंड। ओके, यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन बनेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट से भी आपके 20 चैप्टर आप मान सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का भी उसी तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपके कम चैप्टर्स हैं, लेकिन आपके यहाँ पर जो चैप्टर के अंदर सब टॉपिक होता है वो थोड़ा ज़्यादा है इसमें। जैसे कि आप रेशियो पढ़ते हो तो रेशियो में बहुत टाइप के रेशियो होते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो। कंप्यूटर का भी है आपका 15 से 16, करंट इकोनॉमिक अफेयर का भी। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर बनाने का मेरा मेन मतलब ये है यहाँ पर कि चैप्टर वाइज बनाकर आप वीकली स्टडी शेड्यूल बना सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट वीक का इस तरीके से बना रखा है कि जैसे आपका मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पर आपका 1 जुलाई से आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो। ओके, क्योंकि आपके यहाँ पर जुलाई के बाद संभावना है पेपर होने की। ओके, यहाँ पर आप फर्स्ट वीक का देखेंगे, डेज के हिसाब से सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पर डिवाइडेड हैं। देखिए जैसे आप मंडे को स्टडी प्लान करते हैं तो आप 2 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं यहाँ पर,
ये एक आपका हो गया न्यूमेरिकल कम थ्योरी और एक प्योर थ्योरी आपका हो गया ये। ओके, ये थ्योरी, तो एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, इसमें से आपके 5 चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन से आपके 4 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी का जो समय आपके पास जो लेफ्ट टाइम बचेगा उसमें आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। इस जो आपने रिवाइज की है उस चैप्टर के आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। ओके, उसी तरीके से सेकेंड डेज भी देखें। फर्स्ट वीक का सेकेंड डेज में आप जो है इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को भी आप अच्छे से 2 चैप्टर इसका बढ़िया से कर सकते हैं। और जो समय बचे बाद का उसमें आप MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए आराम से। ओके, ये हो गया। और थर्ड डेज का भी आप मनी एंड बैंकिंग, मैथमेटिक्स, यहाँ पर तो हमने चैप्टर्स इस तरीके से रखे हैं सब्जेक्ट, आप अपने हिसाब से भी इसे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स जो है ये मत बदलिएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं मंडे को तो मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इस सब्जेक्ट को रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर्स कंप्लीशन आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। उसी तरीके से आगे देखेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस का भी आप 5-5 चैप्टर कर सकते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग, देखिए यहाँ पर मैंने इस वीक में 2 दिन जो है अकाउंटिंग को दे दिया है, क्योंकि अकाउंटिंग का चैप्टर्स आपके ज़्यादा हैं। यदि आप ये फर्स्ट वीक में अकाउंट के 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करते हो, मतलब पूरी तरीके से रिवाइज कर लेते हो, तो यहाँ पर आपके पास क्या है 4 वीक है। 4 वीक में आपका कंप्लीट 40 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जो मैं कह रही हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या है इसका अरेंजमेंट। तो इस तरीके से आप हर चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं आराम से सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर आपको सैटरडे संडे आपका मॉक टेस्ट स्पेशल होना चाहिए, मतलब कि आपको जो है मॉक टेस्ट अच्छे से 2 सब्जेक्ट को एटलीस्ट आपको तो देना ही पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट का। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि अकाउंटिंग का दे दीजिए मॉक टेस्ट, और फिर उसके बाद कोई सिंपल सब्जेक्ट जैसे थ्योरी वाला है, ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आपका मनी एंड बैंकिंग है, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट तो आप कंप्लीट वाला दीजिए, मतलब 150 पूरा कंप्लीट वाला जैसे पेपर होता है वैसे। और बाकी जो डेज हैं हफ्ते के, तो आप सब्जेक्ट वाइज उसकी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट वीक का ये स्टडी प्लान हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। आप यदि इसे फॉलो करते हैं तो ईज़िली आप जितने भी सब्जेक्ट आपने अभी देखे हैं 11 सेक्शन में, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं वो आप इजीली हर चैप्टर को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप कवर कर सकते हैं आराम से। सेकेंड वीक का भी हम लोग देख लेते हैं। सेम हमने बनाया है, सेकेंड वीक का भी आपका वैसे ही है शेड्यूलिंग। अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, वही चैप्टर हैं। हर वीक आपके 10 चैप्टर अकाउंट के कंप्लीट होंगे। इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। ये सेकेंड वीक का हो गया आपका, ये आपका थर्ड वीक का हो गया। यहाँ पर हम इसे धीरे धीरे चला रहे हैं, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप ये करें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये PDF वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, आप लोग डाउनलोड वहाँ से कर लेना और अपनी इसी से स्टडी करते रहिए। ये आपका फोर्थ वीक का। इस तरीके से आप 1 महीने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं पढ़ने की, रिवीजन करने की, और आपको कोई नहीं रोक पाएगा BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। यदि आपने इस तरीके से पढ़ाई की तो आपको 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, और क्या पता आप टॉपर भी बन जाओ। यदि अच्छा प्रिपरेशन करके रखे हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करने हैं, तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी और आप इसे फॉलो भी करेंगे। साइबरनिक्स एजुकेशन आपके साथ है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी हेल्प चाहिए वो हम लोग करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स दिए जा रहे हैं, आप उसे ईजिली अवेल कर सकते हैं। ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है आप इसे फॉलो ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्ट्रेटजी में कोई कमी हो, वो भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, आपको कैसा लगा ये भी आप बताइए, शेयर करिए। BHU BCom के जो एस्पिरेंट हैं उनको शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लिए जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन कि हमारे चैनल पर आपकी MCQ प्रैक्टिसेस, जैसा कि आप जानते हो कि 15 क्वेश्चन का यहाँ पर सब सब्जेक्ट से आ रहा है, कंप्यूटर और इकोनॉमिक अफेयर्स को छोड़कर।
तो वैसे ही हम लोग की वीडियोस भी आने वाली है और बिज़नेस एनवायरनमेंट की तो इवन आ भी चुकी है, आप उसे वॉच कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि उसमें और क्या आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।